स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्व स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे थाइमस ग्रंथि के बारे में कि थाइमस ग्रंथि क्या है और इसके क्या कार्य होते हैं, इसके शरीर में रहने से क्या प्रभाव पड़ता है और न रहने से क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि जो होती है हृदय के ठीक आगे स्थित होती है, यहाँ पर होती है। हृदय यहाँ पर होता है ना, तो यहाँ पर ठीक आगे ही थाइमस ग्रंथि स्थित होती है। और थाइमस ग्रंथि जो होती है वो भ्रूण अवस्था से शैशव अवस्था तक बड़ी होती जाती है। जो थाइमस ग्रंथि होती है, जब बच्चे का विकास, कहने का मतलब भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण जब विकसित होता है तो वो शिशु बन जाता है, ठीक है। तो जब भ्रूण का विकास होता है, जब बच्चा बनना शुरू होता है, उसी समय थाइमस ग्रंथि जो होती है वो बड़ी होने लगती है। और जब बालक शिशु होता है, कहने का मतलब छोटा होता है, 2-3 साल का होता है, 4 साल 5 साल का, तब तक उसमें थाइमस ग्रंथि विकसित होती रहती है, मतलब वृद्धि करती रहती है, ठीक है। अब थाइमस ग्रंथि क्या होती है, जैसे जैसे शिशु बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे वो कम होती जाएगी, थाइमस ग्रंथि का आकार कम होता जाएगा। एक समय ऐसा आता है कि थाइमस ग्रंथि जो होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। थाइमस ग्रंथि के बारे में कुछ और चीज जान लेते हैं। थाइमस ग्रंथि जो होती है वो प्रतिरक्षा प्रणाली का एक विशिष्ट लसीकाफ अंग है। कहने का मतलब थाइमस ग्रंथि जो होती है वो बच्चों को, शिशुओं को एक इम्यूनिटी सिस्टम प्रदान करती है, प्रतिरक्षा प्रणाली प्रदान करती है, जिससे बच्चे को इम्यूनिटी उसकी मजबूत रहती है, उसको सामान्यतः रोग नहीं होते हैं। आप लोग देखे होंगे कि बच्चे जो होते हैं वो मिट्टी भी खा लेते हैं, कूड़े कबाड़ में जाकर कुछ भी मुंह में डाल लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, उनको कोई कुछ बीमारी नहीं होती, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे करते हैं, अगर वही चीज हम करें तो हम लोग बीमार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों में जो होती है, जब बच्चा भ्रूण के रूप में होता है और विकसित होता है, तब उसमें थाइमस ग्रंथि का विकास शुरू हो जाता है। और जब वो बालक के रूप में रहता है तब तक उसकी थाइमस ग्रंथि का विकास होता रहता है। और वो थाइमस ग्रंथि जो होती है बच्चे को एक इम्यूनिटी पावर देती है, प्रतिरक्षा प्रणाली देती है, इम्यूनिटी सिस्टम देती है, जिसकी वजह से उसमें क्या हो जाता है, थाइमोसिन हार्मोन का स्राव करती है। जो थाइमस ग्रंथि होती है वो थाइमोसिन हार्मोन का स्राव करती है। और वो थाइमोसिन हार्मोन करती क्या है, थाइमस ग्रंथि के अंदर जो है लिम्फोसाइट को परिपक्व कर देती है। लिम्फोसाइट्स का मतलब होता है, लिम्फोसाइट्स जो होती है वो बच्चे को प्रतिरक्षा प्रदान करने में सहायक होती है, इसको टी सेल्स बोला जाता है। तो थाइमोसिन नामक हार्मोन जिसमें स्रावित होता है थाइमस ग्रंथि में। और थाइमोसिन करती क्या है, जो थाइमस ग्रंथि के में लिम्फोसाइट्स होती हैं उसको परिपक्व कर देती है, जिससे कि बच्चे के अंदर प्रतिरक्षा प्रणाली या प्रतिरक्षी पदार्थ का निर्माण होता है और बच्चे जो है बाल्यकाल में रोगों से बचे रहते हैं। मनुष्य में बुढ़ापा क्यों आता है? जब थाइमस ग्रंथि, देखिए जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, 10 साल का 11 साल का हो जाता है, तो उसमें थाइमस ग्रंथि का धीरे धीरे ह्रास होने लगता है। और जब वयस्क हो जाता है या उससे ज्यादा उम्र का हो जाता है तो थाइमस ग्रंथि क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। थाइमस ग्रंथि के नष्ट होने की वजह से ही, लुप्त होने की वजह से ही मनुष्य में बुढ़ापा आता है। यदि थाइमस ग्रंथि लुप्त ना हो तो व्यक्ति बूढ़ा नहीं होगा, उसकी इम्यूनिटी पावर मजबूत रहेगी, उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता पूरी तरीके से बनी रहेगी। तो ये रहा आपका थाइमस ग्रंथि। एक बार फिर से थाइमस ग्रंथि के बारे में बात करते हैं। थाइमस ग्रंथि क्या होती है? थाइमस ग्रंथि शरीर को की एक प्रतिरक्षा प्रणाली के रूप में कार्य करती है। ये भ्रूण के विकास से, जब भ्रूण बनने लगता है, बच्चे का निर्माण होने लगता है, तब से थाइमस ग्रंथि सक्रिय होती है, इसकी वृद्धि होने लगती है। और शिशु अवस्था तक, थोड़ा सा 4-5 साल की उम्र तक थाइमस ग्रंथि का विकास होता है। उसके बाद धीरे धीरे थाइमस ग्रंथि लुप्त होने लगती है, उसका ह्रास होने लगता है। बुढ़ापा आते आते थाइमस ग्रंथि का लोप हो जाता है। कहने का मतलब
थाइमस ग्रंथि जब लुप्त हो जाती है तभी आदमी बुढ़ापे की ओर अग्रसर होने लगता है और उसमें इम्यूनिटी पावर कम होने लगती है। थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन नामक हार्मोन स्रावित होता है और ये थाइमोसिन करता क्या है, थाइमस ग्रंथि में जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनको परिपक्व कर देता है, उनको मैच्योर कर देता है, सक्रिय कर देता है, जिससे कि वो जो है लिम्फोसाइट्स बच्चे के प्रतिरक्षी पदार्थ के रूप में कार्य करने लगते हैं और बच्चा जो है रोगों से बचा रहता है। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चे खेलते कूदते इधर उधर काम करते रहते हैं, वो कुछ भी मुंह में भर लेते हैं गंदी संदी चीज, लेकिन फिर भी क्या होता है उनको रोग नहीं होता है। इसी लिम्फोसाइट के सक्रिय होने की वजह से होता है, क्योंकि थाइमस ग्रंथि होती है और थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन हार्मोन निकलता है जो कि लिम्फोसाइट्स को सक्रिय कर देता है और वही लिम्फोसाइट्स उसको प्रतिरक्षा पदार्थ देता है, उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और वो बच्चा रोगों से बचा रहता है। ठीक है, तो ये आपका रहा थाइमस ग्रंथि। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। जय हिंद।